अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम हया फातिमा इकबाल है और ये है फुल ब्राइट वुमेन पॉडकास्ट। हमारी आज की गेस्ट हैं समीना खान। समीना इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एट द कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। शी टीचेस एट द डिपार्टमेंट ऑफ लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। समीना के पास एक फुल ब्राइट मास्टर्स डिग्री है फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी वेयर शी स्टडीड इंग्लिश एंड हर कंसंट्रेशन वाज ऑन सोशियो लिंग्विस्टिक्स। और इसके अलावा Samina also holds the privilege of being an FLTA alum. FLTA is the Foreign Language Teaching Assistant Program. And she did her FLTA program from the Michigan State University. So we have the honor of talking to a double alumni of USAFP right now. Samina, आपके क्या हाल हैं? अस्सलाम वालेकुम। Hi, Haya. Thank you for having me and thank you for the introduction. बिल्कुल ठीक हूँ. Thank you so much. Amazing. It's so good to have you. आप इस वक्त गिलगित सिटी में हैं, right? जी बिल्कुल. गिलगित. जबरदस्त। समीना, मुझे आप ये भी बताएं कि आप लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स डिपार्टमेंट में पढ़ाती हैं और जीबी की जो अपना एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का लैंडस्केप है वो बहुत वसी है। बहुत सारी जबानें वहाँ पे बोली जी जाती हैं। बहुत सी जी जबानें सिर्फ बोली जाती हैं, उनको लिखा नहीं जाता है, या अब जी बड़े अरसे जी बाद जो है अब जी उनको राइटिंग की तरफ लाया जा रहा है। जी आई एम श्योर यू हैव ओपिनियंस अबाउट दैट इज वेल के क्या किसी जी जबान को लिखना जरूरी है नहीं है, ऑल ऑफ जी दैट। बट मुझे आप ये बताएं कि जाहिर है आपका इंटरेक्शन तो पाकिस्तान के डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स या लिटरेचर के डिपार्टमेंट से हुआ होगा। आपको क्या लगता है कि जब आपके पास गिलगित बल्तिस्तान के यंग एडल्ट्स आते हैं जो खुद भी कई जबानें बोलते हुए आते हैं, मतलब मेरा बेट है कि शायद काफी सारे स्टूडेंट्स को यानी उर्दू इंग्लिश तो अलग ही हो गया, लेकिन जो इलाके की जो अपनी जबानें हैं, इंडिजिनस जो जबानें हैं, वो शायद हर स्टूडेंट को एक से ज्यादा शायद आती हों, या कम से कम एक और जबान तो आती होगी अपार्ट फ्रॉम उर्दू जी एंड इंग्लिश एंड ऑल ऑफ दैट। जी जी एक ऐसे ऑलरेडी डाइवर्स लैंडस्केप में लिंग्विस्टिक्स पढ़ाना और लिटरेचर पढ़ाना कैसा होता है? डू यू फाइंड दैट you have an edge over all the other departments in different parts of Pakistan where students may just know one or two languages के बस उर्दू, मतलब जैसे कराची है, कराची में बहुत से ऐसे जी लोग हैं जिनको बस सिर्फ जी उर्दू ही आती है जी या अंग्रेजी जी आती है। Like, does it become more complicated to teach linguistics to people who already know too many languages, or does it become like जी more fun and engaging that way? Like, I just wonder like what's happening in your brain and other students' brains. Or I would also love to know like how many languages can you speak like that? Yeah, that's also something I want to know. सो आई स्पीक. पहले यहाँ से ही शुरू करते हैं क्योंकि ये लास्ट वाला पार्ट मुझे याद रहा. सो आई स्पीक माय ओन नेटिव लैंग्वेज विच इज़ बुरुशस्की. आई स्पीक सिंधी क्योंकि मेरा चाइल्डहुड जाम शोरों में गुजरा है. माय फादर वाज अ फैकल्टी मेंबर एट एन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी देयर. और मुझे उर्दू आती है. ठीक है. मतलब कदरे बेहतर आती है, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, ठीक है। मुज़क्कर मुअन्निस अभी भी मैं स्ट्रगल करती हूँ और लहज़ा तो ज़ाहिर है आप एक बड़ा स्ट्रगल है। यू नो बहुत सारे लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस है मेरे उर्दू के ऊपर। तो और अंग्रेज़ी बोल सकती हूँ। शिना अभी थोड़ी-थोड़ी समझ आती है क्योंकि एक तरह से लिंगुआ फ्रैंका है गिलगित का शिना एंड आई वर्क एट अ यूनिवर्सिटी इन गिलगित। तो ज़ाहिर है मुझे पैसिवली मैंने वो थोड़ा-थोड़ा सीख लिया है। तो ये वाली लैंग्वेजेज़ मुझे आती हैं। As far as your question about regarding linguistics is concerned कि how it's like teaching diverse students the course या or the subject. तो मेरे ख़्याल से of course linguistics itself does not mean कि आपको बहुत सारी लैंग्वेजेज़ आनी चाहिए। Linguistics basically is the science of language. अम, आपको कोई ज़बान ना भी आती हो, आप उस ज़बान के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उस ज़बान को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं एज़ अ लिंग्विस्ट। आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा कि जो ब्रूशस्की के ऊपर बहुत सारे जर्मन स्कॉलर्स ने बहुत ज़्यादा काम किया ब्रूशस्की ग्रामर के ऊपर।
they had no idea about the language, but since they were linguists, तो उन्होंने आके लोगों के बीच में रह के, उस कम्युनिटी के अंदर रह के उस लैंग्वेज को डॉक्यूमेंट किया। तो the first thing is that you don't need to know the language in order to work on it. Okay. The advantage of being in a diverse area जहाँ पे it's like the hub of linguistic diversity. छोटे छोटे pockets हैं जिसके अंदर different languages बोली जाती हैं, at least 7 languages, और उन languages के भी कई dialects हैं, ठीक है। जैसे बुरुशस्की के 3 dialects हैं, ठीक है, नगर dialect, हुंजा वाली dialect, and then यासिन वाली dialect. नगर और नगर की बुरुशस्की और हुंजा की बुरुशस्की इसलिए क्लोजर हैं, both in lexicon and in syntax and intonation, क्योंकि वो geographic vicinity में है। अगर कोई हुंजा वाला बंदा यासिन की बुरुशस्की सुनता है तो it's not as easy to understand as it's to understand the नगर वाली बुरुशस्की। तो ये geographic differences भी हैं जिनकी वजह से जो है dialects के अंदर जो differences आती हैं वो भी बहुत ज़्यादा pronounce हो जाती हैं। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, चूँकि मेरा सब्जेक्ट सोशियो लिंग्विस्टिक्स है, ठीक है, उसके अंदर हम जो पढ़ते हैं वो ये है कि हाउ योर सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस योर लैंग्वेज और हाउ योर सोसाइटी इन्फ्लुएंसेस द वे यू स्पीक. It can be your socioeconomic status, your gender, your race, ethnicity, whatever it is, or even your education. वो आपके बोलने के तरीके पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, वो आपके लहजे को कैसे बदलता है, ठीक है, वो आपके अल्फाज के अंदर कैसे आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली लाता है, ठीक है, वो एक स्पीच कम्युनिटी कैसे बनाता है, वो एक लैंग्वेज को एंडेंजर कैसे करता है कि अभी वो लैंग्वेज जो है फुल वाइटैलिटी में है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जाके दूसरे लैंग्वेज से कॉन्टैक्ट में आके किस तरह वो लैंग्वेज अपना जो एसेंस है वो खो देती है, एंड देन इट टेक्स अप द अदर लैंग्वेज. इट हैज़ अ लॉट टू डू विद आइडेंटिटीज एज वेल, कि किस तरह से कुछ कम्युनिटीज जो हैं वो अपनी लैंग्वेज को जानबूझ के छोड़ते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू कंटिन्यू यूजिंग द लैंग्वेज दैट हैज़ नो यूटिलिटी पर से, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है, बल्कि वो उसको एज अ हिंड्रेंस देखते हैं, एक हिंड्रेंस से मैं क्यों सीखूं, ये तो मेरे लिए रुकावटें पैदा करता है अंग्रेजी सीखने में या उर्दू सीखने में, द लैंग्वेजेस विद मोर प्रेस्टीज. तो बात ये है कि डाइवर्स कम्युनिटीज के अंदर काम करने का ये फायदा होता है कि यू हैव एक्सेस टू दोज लैंग्वेजेस एंड यू कैन वर्क विद दोज लैंग्वेजेस, ठीक है, आप उन कम्युनिटीज के अंदर जाके आप उनसे बात कर सकते हैं, उनकी जबान में बात कर सकते हैं, अपनी जबान में बात कर सकते हैं, एंड मे बी दे विल बी मोर ओपन टू यू. लेकिन कभी कभी लिंग्विस्टिक रिसर्च और एंथ्रोपोलॉजिकल रिसर्च में भी शायद ऐसे होता है कि जो आउटसाइडर होता है उसके लिए लोग ज्यादा ओपन होते हैं, ठीक है, अगर कोई जर्मन आके रिसर्च करता है बुरुशस्की पे, तो people will be more trusting of that person than one of them, ठीक है, जो कि उनमें से एक है, उनसे ज्यादा शायद ट्रस्ट करें, ठीक है, एंड इट ऑल्सो चेंजेस विद जेंडर्स एज वेल, कि मेल के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं फीमेल्स के ऊपर. तो हैविंग एक्सेस टू दीज लैंग्वेजेस हैज एन एडवांटेज, बट नॉट एज मच एज पीपल वुड थिंक कि यार यहाँ तो इतनी जबानें हैं, यहाँ तो सबको लिंग्विस्टिक्स पे रिसर्च करना चाहिए. It takes a lot of experience and a lot of field work and understanding of the basic structures of different languages to work on those languages. Okay. It is a very we are very lucky to have the diversity. ठीक है, diversity अच्छी बात है, एक linguistics के student के लिए या एक linguistics के researcher के लिए you have access to those languages जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो तो आपको बहुत ज़्यादा कोई एडवांटेज मिलता है, ठीक है. समटाइम्स यू माइट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि यार ये ज़बानें हैं, ये आप बोलते आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है. समवन फ्रॉम आउटसाइड माइट सी इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग कम्युनिटी दैट आई वांट टू वर्क ऑन, ठीक है. यू माइट नॉट फाइंड योर ओन कम्युनिटी इंटरेस्टिंग टू वर्क ऑन, लेकिन हो सकता है कोई बाहर का बंदा आके जो है उस पे काम करने लग जाए. तो लिंग्विस्टिक्स का तो ये है, यहाँ तक सीन है. लिटरेचर पढ़ाना इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है कि क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स ज़्यादातर आते हैं वो उनकी बेसिक स्कूलिंग इंग्लिश में नहीं हुई होती. तो जैसे मैंने आपको पहले चैलेंज का बताया था कि फॉर लिटरेचर यू हैव टू हैव दैट एडवांस्ड लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक एबिलिटी, जिसमें आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स और बहुत ज़्यादा पोएटिक लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत होती है.
अगर वही नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से लिटरेचर सिखाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। As far as the profundity of ideas is concerned, मेरे ख्याल से जो people from remote areas are, to me, are very profound. They are closer to nature. They understand the humane side of it, ठीक है? और वो उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से मेरे ख्याल से समझ सकते हैं। लेकिन समझना और उसको एक्सप्रेस करना is an entirely different thing. How much you are able to express that in your language or in English language, ठीक है? वो एक और स्टोरी है कि आपके अंदर ये सारी आइडियाज़ हैं, ये सारे कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमेन कहानियाँ हैं, आपके पास स्टोरीज़ हैं, बट यू डोंट हैव द वोकैब्युलरी एंड द यू नो एंड द लेक्सिकॉन टू एक्सप्रेस those ideas. So it can become quite frustrating as well for a multilingual person. तो ये समीना, मुझे आप ये बताएं कि जब आप छोटी थी, अपने बचपन वाले वक्त में, जाहिर है हर इंसान की कई आइडेंटिटीज होती हैं, कोई एक शनाख्त जी, तो नहीं होती, मल्टीपल जी, चीजें होती जी। हैं। एज अ चाइल्ड आप आपके ख्याल में आप कितनी जल्दी कॉन्शियस हो गई थी ऑफ द डिफरेंट आइडेंटिटीज दैट यू कैरी? या Well, as I said, okay, when I was around in the early 90s, when I was around 7, 8, ठीक है, तो हम we moved to Sindh. उससे पहले अम्मी के साथ हम हुंजा में रहते थे. I spent my early childhood there. Um, when we moved to Sindh, तो that was an entirely different geography, an entirely different terrain, ठीक है. और बस हम वहाँ पे गए अम्मी के साथ इन द होल फैमिली. माय फादर वाज ऑलरेडी देयर, ही वाज टीचिंग एट अ यूनिवर्सिटी. मैंने मेंशन किया पहले. तो जब हम स्कूल में हमने एडमिशन लिया तो आई डिडंट नो व्हाट कल्चरल शॉक वाज. I adjusted really quickly with the people and everybody else. What I saw in my youngest brother, जो कि he was really cute at that time, ठीक है. और आई लव जब दैट यू सेड उसको एट मैं दैट उसको टाइम. मैं जी. Now he has grown out of the cuteness, ठीक है. Now he has become really handsome. So let's put it that way. तो ये हुआ कि आई यूज्ड टू सी हिम सिट अलोन इन अ कॉर्नर, ठीक है, और मैं देखती थी कि व्हाई इज ही नॉट सोशलाइजिंग, ठीक है. तो इट रियली आई माई सेल्फ वॉज 8 or 9 और वट एवर. तो वो चीज़ मुझे उस वक़्त से इम्पैक्ट करती थी कि व्हाई इज़ ही नॉट सोशलाइजिंग, ठीक है. मेबी ही वाज़ गोइंग थ्रू सर्टेन थिंग्स दैट आई वाज़न्ट गोइंग थ्रू और आई वाज़ डिनाइंग दोज़ फीलिंग्स मेरे ख़्याल से कि आई वांटेड टू एडजस्ट एंड आई वांटेड सिंस आई एम द ओनली डॉटर और मैं सबसे बड़ी हूँ तो द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने भाइयों की वो ज़्यादा मुझे शायद फ़ील होता था, आई डोंट नो. अभी मुझे फ़ील नहीं होती वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन उस वक़्त मुझे लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे फ़ील होती थी कि हम नए इलाके में हैं, आई शुड बी टेकिंग केयर ऑफ माय ब्रदर्स. कहीं हम बस में बैठे होते थे तो मैं उनको कहती थी अपनी टाई ठीक करो एंड दिस एंड दैट. मुझे होता था कि अपनी इज़्ज़त का होता था कि हम एक और इलाके से, पहाड़ी इलाके से आए हैं और मैं अपने भाइयों का ख़्याल रखूँ कि ये लोग ये ना कहें ये कितने वियर्ड हैं, यू नो. तो चिल्ड्रन आर आल्सो क्रूअल दैट वे कि when you are young you want to be like everybody else, when you're little. वो तो बड़े होके आप यूनिक बनना चाहते हैं, ठीक है, अलग बनना चाहते हैं, ठीक है. तो द लैंग्वेज दैट आई स्पोक व्हिच इज़ बुरुशिस की, ठीक है, मुझे लगता था कि ये को बहुत ही कोई अजीब ज़बान है, मैं इधर बोलूँगी तो मेरी इज़्ज़त कम हो जाएगी या ये लोग मुझे अजीब समझेंगे, ठीक है. जब वो सिंधी बोलते थे और मुझे कहते थे, "यार अपनी ज़बान में ये कहना, तुम्हारा नाम क्या है कहना?" तो मैं कहती, "मुझे नहीं आती." तो आई यूज्ड टू हैव दैट एटीट्यूड टुवर्ड्स बुरुशिस की. तो मैं बिल्कुल नहीं बोलती थी. I refused to speak the language because I sort of attached it to this sort of estranged feelings कि मैं अजीब लगूँगी, मैं स्ट्रेंज लगूँगी, I would be different because I looked a certain way and I spoke a certain way and we ate a certain kind of food, ठीक है? तो मुझे लगता था कि why is it like that? Why am I so different? So I realized उस वक़्त से कि you know we are different, ठीक है? और we need to act very carefully around these people. मुझे ऐसे लगता था कि वो जैसे होता है ना आप अमेरिका कहीं जाते हैं तो पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त अपने कंधों पे लेके जाते हैं, अपने मुल्क की इज़्ज़त, तो उस तरह से मेरी फीलिंग थी, ठीक है? आई वाज़ अवेयर ऑफ दीज़
identities, जाहिर है I didn't have the word for it, but I knew that we are different, we spoke differently. तो उस वजह से ना मैंने जल्दी जल्दी कोप करने के लिए I learned सिंधी very early, बहुत जल्दी सीख लिया, और मैंने पहले ही उसमें एग्जाम में मैंने सिंधी में बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए। तो ये था मेरा इनिशियल इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स एक्चुअली। और मेरे ख्याल से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लिंग्विस्टिक्स पढ़ूंगी, उस वक्त तो कभी भी नहीं सोचा था। बचपन में आप हमेशा डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, ठीक है, या लोग चाहते हैं आपसे कि आप डॉक्टर या इंजीनियर बने। So this was my earliest exposure to the linguistic experience of a child, you know, what a child goes through when that that person is displaced from one place to another, and how a child copes with that. Every child has his or her own way of coping, you know, with circumstances like this. Mine was to just, you know, just learn the language as fast as I could, and फिर मैंने वो ज़बान सीख ली। एंड लेटर जब मैं बड़ी हुई तो आई रियलाइज दैट नो, माय ओन लैंग्वेज इज आल्सो ब्यूटीफुल, यू नो, आई शुड स्पीक इट मोर। एंड दिस हैपेंड स्पेशली व्हेन आई वेंट टू द यूएस, एफएलटीए के लिए गई, तो there I realized that, you know, yeah, my language is important, it's beautiful, it sounds beautiful. um तो ये है कि ये आपके, जी। और वो रियलाइजेशन अमेरिका जाके कैसे हुई? अमेरिका जाके इसलिए हुई कि चाहे हम लाख बातें करें अमेरिका के बारे में, मेरे ख्याल से इट ब्रिंग्स आउट अ सर्टेन इंडिविजुअलिटी इन यू, जो आप पहले एक्सप्लोर नहीं कर रहे होते शायद। तो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई एक्सप्लोर्ड माय सेल्फ, मैं अपने आप को जानने लगी कि यू नो कि मैं किस तरह की हूँ, या मैं अपने आप के बारे में इंट्रोस्पेक्शन थोड़ा सा करने लगी कि हाउ आई बिहेव इन सर्टेन वेज, मुझे किस तरह से करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, यू नो द थिंग्स लाइक, यू नो, डिजायरेबिलिटी, और इस तरह की चीज़ें भी मुझे समझ आने लगी। तो आई रियलाइज्ड कि यू नो जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस या जो मदर टंग है, हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं ना कि अंग्रेजी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, बट अ प्लेस वेयर एवरीबडी स्पीक्स इंग्लिश, what other way to be more unique than speaking a different language? And they really hyped me. This is Samina, she speaks like 1,000 languages and this and that. तो उस वजह से मुझे थोड़ा फील हुआ कि you know, no, you know, I should assert my own individuality and identity. I should not try to hide it. तो इसलिए हाँ, उस असल में सिंध में ये भी होता था कि लोग जब कहते थे कि अच्छा तुम पहाड़ी इलाके की हो, अच्छा तुम पठान हो, एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। एंड देन ऑफ कोर्स रिलीजियस क्वेश्चंस भी पूछते थे कि यू नो, जिस तरह से सेक्ट का पूछते हैं लोग अक्सर कि अच्छा ये वो, तो आई हैड टू हाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं, चाहे इस्लामाबाद में थी, कहीं भी थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा के मैं चलती थी, यू नो। आई हैड टू नॉट मे बी कॉन्शियसली, कभी-कभी अनकॉन्शियसली मैं चीज़ों को कंसील करती थी, सो दैट आई डोंट लुक टू वियर्ड और टू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो व्हेन आई वेंट टू द यूएस, तो आई वांटेड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यू नो, सो आई वांटेड टू बी यूनिक। So और that's one आप way. वो सेफ्टी भी फील करते हैं ना कि आप यदि अगर आप अपनी इंडिविजुअल शख्सियत की सारी उन सीक्रेट्स को जिनको आप छुपाते रहते हैं, अगर आप उनको बता भी दें तो या तो उसको सेलिब्रेट किया जाएगा या उसके बारे में कोई फस नहीं क्रिएट किया जाएगा। फॉर नहीं, फर्स्ट नहीं एग्जाम्पल कोई करेगा। सेक्ट है They या don't इस feel, तरह की बात है तो yeah, मतलब no one will give it a second thought basically, and that's what the end of it would be. तो it's also like मतलब ये बहुत अंडरस्टैंडेबल भी है ना कि आप क्यों अपनी सैनिटी प्रिवेल करने के लिए भी कभी कभी अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सा वो कर्व डाउन करते हैं कि अच्छा सही है ना, इतना यूनिक नजर आने की कोई जरूरत नहीं है हर वक्त। बट अमेरिका जी। जाके जो है वो ऑब्वियसली इट बिकम्स लाइक दिस थिंग के डेफिनेटली आई थिंक वहां पे ये बात तो है कि आपको सेलिब्रेट भी किया जाता है। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में जनरली लाइक एज अ वुमन भी आपको सेलिब्रेट नहीं किया जाता वहां पर। तो मतलब इफ यू आर अ टैलेंटेड स्मार्ट वुमन एंड देन यू स्पीक सर्टेन लैंग्वेजेस एंड देन यू आर जस्ट लाइक अ स्मार्ट पर्सन इन द क्लासरूम, ऑटोमेटिकली यू गेट लाइक अ लॉट ऑफ इज्जतदार अटेंशन, नॉट स्लीजी अटेंशन, राइट, लाइक इज्जत That you're वाली not अटेंशन। used to actually. हाँ, जो आपको लगता है कि That you're क्या not आप used to. मेरे मेरे Yes, बारे में बात कर रहे हैं yes, ये ये वाली फीलिंग yes, होती है ना शुरू में, तो जब वो वाली इज्जत yes, मिलती है कि वाह, exactly. दिल से इज्जत कर रहे हैं लोग आपकी जस्ट बिकॉज ऑफ हु यू आर।
And that's such a जी, strange like feeling. जी, Like it's a lovely जी, feeling to have, but also very जी, strange in the beginning कि ये मुझे जी, सब इतना क्यों हीरो बनाया हुआ है इन्होंने मुझे, जी, right? But then जी, also like the irony कि आपको ऐसा फील करने के लिए कभी कभी अपने खित्ते से, अपने मुल्क से, अपने रीजन से दूर जाना पड़ता है टू एक्चुअली स्टार्ट ओनिंग what you all what you always have been since the age of like 0 years of age, right? जी। तो आई थिंक इट गिव्स यू द पर्सपेक्टिव, ठीक है? कि आप अपने आप को कैसे दूसरी चीज़ें तो आप देख सकते हैं डिफरेंट एंगल से कहीं और जाके, बट इट आल्सो गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव इनटू योरसेल्फ, ठीक है? कि आप अपने आप को कैसे पहचानते हैं, अपने आप को कैसे देखते हैं, आप फ्रेम कैसे करते हैं अपने आप को दूसरों के बनिस्बत या उनकी आइडेंटिटीज़। अ, अक्सर लोग आपको मोल्ड कर रहे होते हैं कि यू शुड बी अ सर्टेन वे, बट व्हेन यू नो दैट इट्स ओके द वे यू आर, ठीक है? तो मेरे ख़्याल से दैट्स वन ऑफ द मोस्ट लिबरेटिंग फीलिंग्स इन द वर्ल्ड कि आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं। यू डोंट नीड टू चेंज एज़ मच एज़ अदर पीपल थिंक। तो ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाली बात भी सही है कि आपको थोड़ा-सा पाकिस्तान में थोड़ा-सा डर भी लग रहा होता है कि if I speak too much, if I say too much about who I am or what I am or if I pray a certain way, तो मेरे ख़्याल से और if I keep my fast a certain way, तो लोग कैसे जज करेंगे? तो absolutely. अगर इस वाली फीलिंग से अगर आप ट्रांसेंड करते हैं किसी ऐसे जगह पे, तो मेरे ख़्याल से दैट्स वेयर यू फाइंड योरसेल्फ, योर एक्चुअल सेल्फ। वरना तो आप डर-डर के वही मैंने कहा ना रोडेंट की ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं कि इधर घूमे, उधर घूमे, इधर एक सवाल डॉज किया, उधर एक सवाल डॉज किया। तो दैट वाज़ द फीलिंग। मतलब ना आप बहुत ज्यादा नए लोगों से मिल सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, आपको होता है कि यार ये मिलेंगे और ये वही फजूल सवाल करेंगे बार बार। तो आई थिंक दैट इज, आई मीन दैट इज आई मीन दैट इज ऑलवेज लाइक एन अमेजिंग रियलाइजेशन टू रीच। मुझे आप ये बताएं समीना कि आपको फिर ये सोशियो लिंग्विस्टिक्स पढ़ने का इंटरेस्ट भी कैसे हुआ? लाइक हाउ डिड यू नो कि आपको लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर की दुनिया में जाना है, आपको इंग्लिश पढ़नी है? जब आप ये फैसले कर रही थी तब क्या आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग लैंग्वेजेस पढ़ रहे थे? क्या हो रहा था? वाज इट लाइक अ पॉपुलर थिंग टू डू? बट ऑल्सो हाउ डिड यू नो कि आपको ये स्पेसिफिक चीज पढ़ने का शौक है या पढ़नी चाहिए? सो आपको पता है कि जो हमारे यहाँ बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, दोज़ आर द मोस्ट ट्रॉमेटाइज़िंग थिंग्स एवर, ठीक है? उसके बाद तो आपको पता नहीं होता, इतनी हलचल होती है, यू आर इन सच अ दैट ट्रांज़िशन पीरियड जहाँ पे आपको नहीं समझ आ रहा होता। कोई बताता है डॉक्टर बनो, कोई बताता है आपके नंबर अच्छे हैं, ये बनो, कोई कहता है कि नहीं तुम इस तरह से करो, ठीक है? तो doctor is the first choice, everything else is, comes second or last. That is not a choice at all. तो मेरा भी ये था कि my mother got really sick and she went to a doctor. उन डॉक्टर का नाम अभी तक मुझे याद है, डॉक्टर पुष्पा नाम था, ठीक है? उनको देख के मेरी माँ को शौक चढ़ा कि मेरी बेटी भी डॉक्टर बनेगी बिकॉज़ शी रियली एडमायर्ड हर द वे शी टूक केयर ऑफ हर एंड आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है? तो ये हुआ, ये एक ज़बरदस्ती का मैंने एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है? अम, उस वक़्त ये हुआ कि सीट्स का कोई मसला हुआ कि गिलगित-बल्तिस्तान वालों का ऐसा होगा, इस तरह से होगा, कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई मेरे वाले टाइम पे। डोमिसाइल का कुछ इस तरह से कोई चक्कर हो गया, ठीक है? सो आई वाज़ रियली डेवास्टेटेड बिकॉज़ मेरी माँ चाह रही थी बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि मैं क्या बनना चाह रही हूँ। आई न्यू दैट आई लव्ड लिटरेचर, आई लव टू रीड, लेकिन इतनी भी मैं कोई वोरेशियस रीडर नहीं थी कि मैं कहूँ कि नहीं यही के यही करना है। तो आई वाज़ ओके विथ गोइंग विथ द फ्लो। तो आई वाज़ रियली डेवास्टेटेड एंड मैंने कहा अभी मैं क्या करूँ? So my mamu came to my rescue, who also introduced me to authors like Jane Austen or James Joyce, और उन्होंने मुझे पढ़ने का जो शौक होता है किसी को देख के जो होता है, वो हुआ। ऑल्दो मेरे अब्बू भी बहुत ज़्यादा रीडिंग करते थे। हमारे घर में एक बुक शेल्फ थी, उसको मैं छान मारती थी, हालाँकि कोई इतनी ज़बरदस्त किताबें नहीं थी। मेरे अब्बू इज़ एन आर्किटेक्ट, तो उनकी एक किताब थी जिसका नाम था मेन स्ट्रीम ऑफ सिविलाइज़ेशन। तो मैं वो बार-बार पढ़ती थी कि रोमन आर्किटेक्चर के बारे में और
ज़्यूस के बारे में, ग्रीक माइथोलॉजी एंड एवरीथिंग, वो मैं वैसे ही पढ़ती थी, ज़्यादा समझती नहीं थी लेकिन मैं वैसे पढ़ती थी। सो अगेन लेट्स कम टू द मामू जिन्होंने मुझे इन सारे लिटरेचर से इनसे इंट्रोड्यूस करवाया, तो मैं रोने लग गई, मैं बहुत परेशान हुई। तो मामू टुक मी अंडर हिज विंग और उन्होंने कहा मैं तुम्हें बताता हूँ क्या चूज़ करना है, यू नो। एंड उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना लिटरेचर और साइकोलॉजी लेके बीए कर लो। तो फिर आई डिड दैट, आई स्टडीड लिटरेचर एंड साइकोलॉजी, बीए में बैचलर्स किया मैंने। एंड देन आई वेंट टू नमल और वहाँ से मैंने फिर ये जो पूरा लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेजेस की एक डिग्री होती है वो मैंने वहाँ से ली। ठीक है? मेरे ख़्याल से ये पूरा एक ब्लर था, नॉट ऑल ऑफ इट वाज़ अ कॉन्शियस चॉइस कि नहीं मैं ये करूँगी तो ये होगा, ये करूँगी तो मैं अपनी ज़बानों पे काम करूँगी। आई नेवर थॉट इट लाइक दैट। तो मैंने बहुत पर्पसफुली कोई चूज़ नहीं किया। But I always knew I wanted to do something with languages or linguistics or literature, कुछ ऐसा हो जो उसके इर्द-गिर्द का कोई फ़ील्ड हो। तो उस तरह से मैंने नॉट सो कॉन्शियसली मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स चूज़ किए। सो आफ्टर दैट व्हेन आई अप्लाइड टू एट केआईयू, तो वहाँ पे मेरा सरप्राइजिंगली मेरा हो गया एंड आई डिडन्ट इवन नो कि ये कोई गवर्नमेंट की नौकरी होती है, इसमें कोई परमानेंट भी होता है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। आई थॉट कि 1-2 महीने करके मैं निकल जाऊँगी। फिर मेरे अब्बू ने मुझे समझाया कि ये इस तरह से होता है। अ, तो फिर आई स्टक टू दैट जॉब एंड आई लाइक्ड इट। ज़ाहिर है इट वाज़ माय ओन रीजन, मैं पूरी ज़िंदगी वहाँ पे नहीं रही लेकिन इट फेल्ट लाइक होम। जो मैं मेंशन करती हूँ, आई आई नेवर फील एट होम एनीवेयर, लेकिन इनिशियली इट फेल्ट लाइक होम कि अपने लोगों के बीच में मैं पढ़ा रही हूँ एंड इट फेल्ट गुड। ठीक है। वो मैंने किया एंड देन ऑफ कोर्स ये एफएलटीए वाला भी मुझे ऐसे लगा कि लास्ट डेट पे मैंने अप्लाई किया एंड देन फ्रॉम देयर फिर वहाँ पे जो डिपार्टमेंट था उनका, लेस कॉमनली टॉट लैंग्वेजेस का जो डिपार्टमेंट था, वहाँ पे मैंने जब काम किया तो फिर मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ कि लिंग्विस्टिक्स इज़ समथिंग दैट आई वांट टू परस्यू। लेकिन ऑफ कोर्स आई एम स्टिल जगलिंग। आप आई थिंक एज़ एन इंडिविजुअल आप कभी भी कंप्लीटली कोई एक डिग्री नहीं करते कि अच्छा यहाँ पे मेरा बस हो गई मैं, ठीक है? नाउ अभी मैंने कुछ ट्रेनिंग्स किए पिछले कुछ दिनों, तो आई एम मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एजुकेशन, लैंग्वेज एजुकेशन की तरफ मेरी इंक्लिनेशन हो रही है। पहले मैंने सोशियो लिंग्विस्टिक्स पढ़ी है, उसका मैंने आपको बताया कि सोसाइटी एंड लैंग्वेज एंड ऑल दैट, दैट इज़ आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी जब मैंने कुछ ट्रेनिंग्स की आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ, हमने ट्रेनिंग्स की, टीचर ट्रेनिंग, सो आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन आल्सो एक्सप्लोर। एजुकेशन मैनेजमेंट और लैंग्वेज एजुकेशन, जो कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक बहुत बड़ा गंभीर मसला है कि पीपल आर मल्टीलिंगुअल एंड देयर इज़ नो वे ऑफ हैंडलिंग दैट मल्टीलिंगुअलिटी। आप उसको कैसे हैंडल करें? आप उन बच्चों को एक नए सिरे से एक नई ज़बान कैसे सिखाएँ? अ, अभी मैंने रिसेंट एक रिसर्च की थी जिसमें मैंने ये देखा था कि कैसे जो सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स हैं, जो मल्टीलिंगुअल स्पीकर्स हैं, उन पे उनकी मेंटल हेल्थ कैसे अफ़ेक्ट होती है इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस में। तो इस पे मैंने थोड़ा-सा काम किया, अभी वो इनिशियल फेजेज़ पे है। आई प्रेजेंटेड माय पेपर एट एकेयू। तो वहाँ पे ये रियलाइज़ हुआ कि इट डज़ हैव एन इन्फ्लुएंस एंड दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। और जो हम कहते हैं गिलगित-बल्तिस्तान में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एंड ऑल ऑफ दैट, आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ इट, बट इट कुड हैव बी अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर to the mental health issues that are, on the rise over here. And if I could ask you to elaborate a little bit more कि ये जो रिसर्च है ये क्या कहती है कि मतलब मेंटल हेल्थ यानी किस तरह आई एम अज्यूमिंग कि नेगेटिवली अफेक्ट होती है बट यानी उसकी मैनिफेस्टेशंस किस तरह की होती हैं फॉर अ यंगर पर्सन लाइक हु इज मल्टीलिंगुअल एंड देन दे आर लर्निंग इंग्लिश फॉर द अभी फर्स्ट ये टाइम. जो रिसर्च है आया, इट इज़ एट अ रुडिमेंट्री फेज़। अभी मैंने सिर्फ स्टूडेंट से सर्वे किया एंड इट डिड शो कि मेंटल हेल्थ जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है। आई स्टिल नीड टू एक्सप्लोर हाउ इट इन्फ्लुएंसेस इम्पैक्ट्स जेंडर, डिफरेंट जेंडर्स या सोशियो इकोनॉमिक क्लास का क्या है। सो आई वाज जस्ट सेइंग कि दिस इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड मोर
कि अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं तो ठीक है, दैट इज़ एन एसेट, बट इफ़ यू आर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज फ्रॉम स्क्रैच, वो आपकी शख्सियत के ऊपर, आपके वेल बीइंग के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस करती है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन द क्लास, और वो उसकी बेसिक वजह यही है कि आप अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते या लिख नहीं सकते, तो उसका आपकी सेहत पे, आपके ओवरऑल वेल बीइंग पे, आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से तो ये एक चीज़ है जो मैं समझना चाहूँगी। इसीलिए मैं लैंग्वेज एजुकेशन की तरफ, लैंग्वेज एक्विजिशन की तरफ फॉर मे बी फॉर माय पीएचडी जाना चाहती हूँ कि मैं समझ सकूँ, कि व्हाट इज़ हैपनिंग। आई मीन दैट वुड बी वंडरफुल। हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि आप प्लीज पीएचडी पर जाएं और ये सारा इल्म वापस लेके आएं, क्योंकि ये कितना जी, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना फैसिनेटिंग भी है, कितना स्केरी भी है ऑलमोस्ट, राइट? हम तो जी, मतलब इंग्लिश तो स्पेशली उसका जो जी, पूरा एक क्लास से मतलब सोशल इकोनॉमिक जी, क्लास से एसोसिएशन जी, जो है वो कितना है जी, कि मतलब कोई शहर हो ज्यादा आबादी वाला, कम आबादी वाला, कोई भी जगह हो, मतलब अंग्रेजी यानी हमें याद है अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम में भी कि जो स्टूडेंट ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोलता था उसके बारे में उसका खुद का भी आई थिंक इमेज अपने बारे में कोई बहुत तीस मार खान टाइप होता होगा परहैप्स, जी, लेकिन दूसरे लोगों को भी हमेशा ये लगता था कि ये अच्छा स्टूडेंट है, ये अच्छा पढ़ती होगी क्योंकि उसकी अंग्रेजी अच्छी है, राइट? और फिर आपको अब हम थोड़े और बड़े होते हैं तो आपको समझ में आता है कि क्लास में आधे लोग तो ऐसे हैं जिनको सिर्फ अंग्रेजी आती है, लेकिन दिमाग तो उनका कोई खास अमेजिंग थॉट्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा होता, लेकिन कितना जी, एक उसका जोड़ बना हुआ है हम सबके जहनों में ना कि अच्छी जी। अंग्रेजी का मतलब अच्छा स्टूडेंट या बेहतर परफॉर्मर या इस तरह। It does have a lot of prestige associated with it, and of course we cannot deny the fact कि language जो है वो it does show a certain amount of uh, intelligence, कि आप एक language बेहतर बोल सकते हैं, आप अपनी बात को express कर सकते हैं अच्छे तरीके से, तो उसमें एक जहानत का element तो होता है कि आपने ये ज़बान सीखी है। And I have seen a lot of my students जो कि जिनका background बिल्कुल अंग्रेजी का नहीं है, but they have the inclination to learn the language and they learn it very quickly. Others struggle very much. तो language is something जिससे आप जो है मेरे ख्याल से एक बेसिक थिंग है, आप चाहे डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, ज़बान एक ऐसी चीज़ है जिससे आप इमीडिएटली लोगों को अपनी ज़हानत से मुतासिर कर सकते हैं। ठीक है? आप होंगे बहुत अच्छे डॉक्टर, एक बहुत अच्छे प्रोफ़ेसर, but if you're not able to communicate in एक्सप्रेस। in a language, express yourself in a language, मेरे ख़्याल से उस वो ज़हानत नज़र नहीं आएगी। तो अगर वो मीडियम ही नहीं है, जिसमें आपने अपनी नॉलेज को एक्सप्रेस करना है या ट्रांसफ़र करना है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट नॉलेज? ठीक है? अनलेस कि आप बहुत ही कोई एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट हैं और अपने लैब में बिल्कुल चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से आपको लैंग्वेज की बहुत ज़रूरत है। तो सबीना, वी कैन नॉट। वो कौन सी जबान है जो आप डेस्परेटली सीखना चाहती हैं फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जो आपका बस दिल करता है कि यार काश बस मुझे ये आ जाए या मैं सीख जाऊं? अच्छा, मुझे बहुत सारी ज़बानें हैं दैट साउंड नाइस टू मी, ठीक है। कुछ तो मीडिया की वज़ह से हमारे ज़हन में रोमांटिक एलिमेंट आया होगा कि यार ये बहुत खूबसूरत ज़बान है, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से मैं फ़ारसी सीखना चाहूँगी कि इट्स ब्यूटीफुल लैंग्वेज एंड आई वुड रियली लाइक टू अंडरस्टैंड द पोएट्री। और जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जैसे मेरे अब्बू के दादा हो गए, या पीपल हू हुन्ज़ा में जो अर्ली एजुकेशन, जो पुराने लोग थे, पुराने लोग ठीक है। कुछ अरसे पहले तक फ़ारसी में वो अ, सीखते थे फ़ारसी लैंग्वेज। तो मेरे ख़्याल से वो लैंग्वेज है, बिकॉज़ इट इज़ सो पोएटिक एंड इट आल्सो फ़ील्स, जैसे ज़बान जो है एक घर की तरह होती है। तो अगर कोई ज़बान आपको फ़ील होता है ना कि दिस इज़ द होम, तो मुझे लगता है कि जैसे उर्दू है या बुरुशिस की है, फ़ारसी इज़ समथिंग दैट आई वुड फ़ील एट होम विथ। कि वो मुझे समझ भी आएगी, उसकी डेप्थ भी मुझे समझ आएगी। और कभी-कभी आपको फ़ील होता है ना, कोई लफ्ज़ सुनते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कोई और ज़बान में नहीं होता, फ़ारसी के अंदर मुझे वो फ़ीलिंग होती है कि यार दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। तो फिर जी। होम तक का तो विजिट जरूरी है फिर, है ना? और जी, होम आए तक और का फिर विज़िट। ये नॉलेज भी अगर आपके पास हो कि भाई आपके
बुजुर्गों ने, आपके एंसेस्टर्स ने, मतलब आप उनसे मिले हुए नहीं हो, जरूरी नहीं है, लेकिन मतलब कभी ये भी तो एक इमोशनल, एक अननोन सा कनेक्शन होता है ना, आपको होता है जी, कि यार मेरे जी, बड़ों ने जी, वो बोलते थे या उनको आती थी, तो फिर बीच जी, में गायब हो गए, तो आई थिंक कभी ये भी एक लाइक इट्स एक ह्यूमन क्यूरियोसिटी आल्सो कि यार मुझे उधर पहुंचना है जहाँ पे वो थे, राइट, लाइक आई जी, वांट टू मे बी जी, इवन थिंक लाइक देम इन सम वे, सो जी, सो जी, दैट इज सुपर फैसिनेटिंग। और मुझे ये भी बताएं समीना कि टीचिंग के अलावा, और अभी आपने ये भी शेयर किया कि आपके नए इंटरेस्ट इमर्ज हो रहे हैं, आप ऑलरेडी सोच रही हैं कि लैंग्वेजेस को पढ़ाना और एजुकेटिंग एजुकेशन का प्रोसेस इन द वर्ल्ड ऑफ हुँ, लैंग्वेजेस वो कैसा हो सकता है, एंड हाउ हुँ, यू माइट वांट टू डू समथिंग इन इट। लेकिन इस पूरे पढ़ाने के काम और रिसर्च के काम के साथ साथ आप एक बहुत अलग और इंटरेस्टिंग काम ये भी करती हैं कि हुँ, आप एक बुक स्टोर को रन करती हैं गिलगित जी, सिटी में, जिसका नाम है जी, चैप्टर 1। वो मैंने पर्सनली कई जी, बार विजिट किया है, सो आई हैव अ फॉन्ड कनेक्शन विद दैट स्पेस। बट आप मुझे ये बताएं कि भाई ये आखिर ख्याल कैसे आया कि ये एक बुक स्टोर बनाना है? क्या गिलगित सिटी में इस तरह के बुक स्टोर्स का कल्चर है कि जहाँ पे आप ना सिर्फ किताब जाके खरीद पाएं बल्कि बैठ के पढ़ भी सकें? आपकी जी, आपकी एक्चुअली बुक स्टोर में तो काफी खुला सीन है कि आप जाके किताब पढ़ जी, के खरीद के भी ना आए तो बहुत आराम से जी, कई घंटे गुजर जी, सकते हैं। सो टेल मी, ये ख्याल कैसे आया? क्यों आपको लगा जी, कि जी। ये करने की जरूरत है? क्या आप ये काम अकेले कर रही हैं या आपकी कोई टीम है? हाउ what is chapter 1? Why does it exist? Okay. Um, so basically, chapter one is a bookshop with a coffee corner. ये गिलगित में है, नवीद शहीद रोड पे। एड्रेस भी बता दो in case someone wants to visit. So basically, the idea of a bookshop with a coffee corner is not a new idea. ये तो पूरी दुनिया में आप भी गई हैं, आपने भी देखा होगा कि कॉफी goes well with books, ठीक है? वो पूरा ambience बनाने के लिए it creates it creates this whole environment जिसमें आपको किताबें भी हैं और साथ कॉफी की स्मेल है, ठीक है? It is attached to the romantic idea of books and readers and reading and the whole process. तो बेसिकली मैं और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है शहाना, she works at an NGO that works for disadvantaged children. वो जनरल मैनेजर है उधर। हम दोनों जो हैं काफ़ी अरसे से हमारी दोस्ती है, मोर देन मे बी 20 इयर्स। इसी से हमारी उम्रों का अंदाज़ा भी होता होगा, ठीक है? कि आपकी दोस्ती 20 साल की है, तो आप कितने साल के हो, ठीक है? तो अ, अ, तो शहाना एंड आई ऑलवेज़ वांटेड अ प्लेस जहाँ पे हम हम जाके बैठ के किताब पढ़ सकें, बातचीत कर सकें, और साथ कॉफ़ी पी सकें। So whenever we went to bookshops, वहाँ पे either it's more like stationery shops, ठीक है, जहाँ पे आपको बुक्स के लिए एक्सेस भी नहीं है, वहाँ आप किताबों को हाथ नहीं लगा सकते, the tangible experience of holding a book in your hand and exploring it, just like you explore a person, books have personalities और आप उनको देख के आप कभी-कभी कवर से जज करते हैं, कभी-कभी एक पैराग्राफ रीड करके यू वांट टू नो दैट बुक मोर, आप उस किताब के बारे में और ज़्यादा ना जानना चाहते हैं। तो इस तरह के एक्सपीरियंस को हम गिलगित के अंदर हम मिसिंग फील करते थे। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में बुक्स आर यूज्ड एज़ पैराफर्नेलिया, एज़ बैकग्राउंड फॉर अदर थिंग्स। आपको पता है कि बहुत सारी जगह हैं इस्लामाबाद में भी, लेकिन वो एज़ एज़ डेकोरेटिव पीसेस के तौर पे उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है? इट डज़न्ट हैव टू डू विद रीडिंग और एनीथिंग एल्स। चाय खाना थी एक जगह, वहाँ पे देयर वर बुक्स बट दे आर नॉट देयर एनीमोर अभी। आई डोंट नो इफ दे आर देयर, लेकिन मुझे तो नज़र नहीं आ रही। तो पाकिस्तान में ये वाला ट्रेंड है कि किताबों को एज़ डेकोर यूज़ करने वाला ट्रेंड तो बहुत ज़्यादा है, बट हैविंग दैट एक्सपीरियंस ऑफ बुक्स बीइंग द सेंटर स्टेज ऑफ इट ऑल, कि द लाइमलाइट शुड बी ऑन बुक्स, इट्स ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस। वो हमें महसूस होता था कि वी आर नॉट गेटिंग इट, एंड वी वांटेड अ स्पेस लाइक दैट जहाँ पे लोग बैठ के बात कर सकें, कॉफी पी सकें, ठीक है? और इस तरह की डिस्कशंस हो जैसे अभी हम मैं और आप कर रहे हैं। तो
हमने सोचा कि हम इस तरह का, इट वाज माय बर्थडे एंड आई डोंट नो वेदर शहाना और मी, हम में से किसी ने ख्वाब देखा कि देयर वाज अ ह्यूज बुक शॉप ऑन द नवी शहीद रोड जहाँ पे हम रहते हैं। तो शहाना ने कहा व्हाई डोंट वी मेक अ बुक शॉप? तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स डू इट। ठीक है, हमने ऐसे ही मजाक-मजाक में कहा। एंड देन शहाना इज़ समवन जो अगर कहती है कि हम ये करते हैं तो शी इज़ अ डूअर। ठीक है, मैं थोड़ा डे ड्रीमिंग ज़्यादा करती हूँ, मैं थोड़ा होमवर्क ज़्यादा करती हूँ। तो शी इज़ लाइक, फिर हम अगले दिन बल्ब्स की शॉपिंग कर रहे हैं, टाइल्स देख रहे हैं, शेल्व्स देख रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, एंड इट ऑल मटीरियलाइज्ड इन दिसंबर 2018। तो हमारा बुक शॉप, ठीक है, जिसमें हमने हर चीज़ हमने खुद की, ठीक है, we hired the people who painted the shop. We chose the tires. We did everything. We even made the bookshelves so that we can move it as women. हम खुद move around कर सकें उनको, ताकि हमें ज़्यादा help की ज़रूरत ना हो. So that's how it materialized. And of course, the idea itself, मैं जब यूएस में थी तो मैं बार्न्स एंड नोबल जाती थी, तो मुझे मुझे बहुत वो मेरी फेवरेट जगह थी। तो उससे भी मेरे जहन में था कि ऐसी कोई स्पेस होनी चाहिए। So chapter one is not just a bookshop, it's also a cultural space. जहाँ पे we hold exhibitions, हम बुक रिव्यूज रखते हैं, हम लेक्चर्स रखते हैं, टॉक्स रखते हैं। कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान हुआ इन द सेंस कि थोड़ा सा इसलिए कि it's harder for us to bring people together and do these discussions or hold exhibitions. Lekin when in the beginning we got a really good response. Maybe there was a sense of novelty, तो बहुत ज़्यादा लोग देखना चाह रहे थे कि यार दो लेडीज बुक शॉप चला रही हैं, जाके देखते हैं। ठीक है, तो तो ये रिस्पॉन्स है बुक शॉप का कि इनिशियली इट वाज रियली गुड, बट आफ्टर कोविड थोड़ा सा हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। बट द फैक्ट दैट I always say every town deserves a bookshop. I didn't say it, someone else said it, but I believe in this. कि every town and children in that town deserve a place like that, जहाँ पे वो safely जाके अपने दोस्तों के साथ या अकेले even explore कर सकें बुक शेल्फ्स को, किताबों को, and they get to know what it's like to have this whole experience of book reading. This whole notion of having a book in your hands and discovering a paragraph that will stick to you for the rest of your life. Maybe it will change your life. So that is the power of books. That is the impact of books that we want to have on people. तो अभी तो जाहिर है 5 साल हो रहे हैं, लेकिन ये है कि we want it to grow, not just physically but in its impact. We want it to grow into this space जहाँ पे लोग जो हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कस कर सकें, बात कर सकें, और सॉल्यूशंस जनरेट हो वहाँ से। And yeah, we can have a literature festival. We are always thinking about it कि गिलगित में literature, children's literature festival होना चाहिए, and we are always thinking of these new ideas to how to make it grow, not just as a physical place but as a space कि मुख्तलिफ लोगों तक पहुंच जाए, मुख्तलिफ sections तक पहुंच जाए। So that was the idea behind it. Uh, और ये so I can go on and rant about it, but it would be stream of consciousness. Yeah. नहीं, ये कितनी हाँ, अमेजिंग बात है ना कि ऑब्वियसली एक तो ये कि अगर एक ऐसी जगह हो, एक तो हम हमेशा बुक्स को एक ऐसी नज़र से देखते हैं ना कि ये शायद महंगी है, या हर कोई जी, हर कोई ऑब्वियसली, जी, आई थिंक थोड़ा जी, ये भी मसला है कि पाकिस्तान में हर कोई शायद अपने बच्चों की कोर्स की किताबों के अलावा सोच जी, नहीं पाता कि वो किताबें खरीदे, जी, क्योंकि कुछ जी, किताबें महंगी होती हैं। हालांकि ऑब्वियसली यहाँ पे किताबें बहुत यूज्ड भी हम्म, होती हैं, पायरेटेड भी हम्म, होती हैं, हर तरह की होती हैं, जी, 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 लेकिन इम्प्रेशन ये होता है कि अब ये इस बच्चे को किताबें पढ़ने का शौक है तो इसको किताबें ज्यादा दिलानी पड़ती हैं, राइट? लेकिन आई थिंक ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मेरे सामने बैठी हैं, बट आई थिंक जेन्युइनली ये बात
मुबारकबाद के मुस्तहक है कि आप लोगों ने एक ऐसी स्पेस क्रिएट की हुई है जहां पर कोई भी एक्चुअली जाके बैठ के किताब पढ़ सकता है। और जी ये कराची और लाहौर और इस्लामाबाद में तो आप किसी बड़े बुक स्टोर पे जाएं तो थोड़ी देर बाद तो एक शख्स आके आपकी गर्दन पे तकरीबन सांस ही लेना शुरू हो जाता है ना, जी कि जैसे जी जरूरत बन जाती है कि आप या तो खरीदें जी या आप यहाँ से जी दफा हो। मतलब जी जी वो जी स्पेस ही नहीं है कि आप जी सुकून से बैठ के कोई किताब जो जी है वो पढ़ सकें। जी और किताबें इतनी महंगी हैं यहाँ की कुछ बुक जी स्टोर्स में जी कि आप सोच नहीं सकते कि आप 4,000 की कोई मतलब पेपर बैक किताब लें। मतलब कैसे लें भाई, ये तो इसमें तो 4,000 में तो बहुत बहुत सी दूसरी चीजें हो जाती हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि आपके बुक स्टोर में असल में बैठने की जगह भी है। सिर्फ खड़े खड़े जी आप स्ट्रेस में किताब नहीं पढ़ रहे होते और कोई तंग ही नहीं करता। मतलब मुझे तो होता है कि लोगों को शायद ये खुशी होती है चैप्टर 1 में कि बस लोग हैं और ये किताब पढ़ जी रहे हैं। जी लेकिन ये भी कितनी मतलब ना, डेफिनेटली आई थिंक आई कंप्लीटली एग्री कि ये बात जरूरी भी है, लेकिन ये बात बहुत अहम भी है कि अगर वाकई में आप चाहते हैं कि कोई चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल हो या कोई भी इस तरह की चीज हो जिसमें लोग गैदर हो सकें उस बुक स्टोर की हदूद से बाहर भी, लेकिन आप आपकी जी काविशों से, तो आई थिंक ये भी बहुत अहम है कि गिलगित के अपने लोग गिलगित बल्तिस्तान के अपने लोग जैसे आप हैं, शाहाना है, ये ही करें। क्योंकि मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि पाकिस्तान में बहुत लिटरेचर लिटरेचर फेस्टिवल्स हैं, चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल्स भी कुछ होते हैं और वो सब अच्छा काम कर रहे हैं। हम सब उसमें जाते भी हैं, हम सब जाके उसमें बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आई डू फील कि वो भी अब एक नेशन वाइड ब्रांड्स बन गए हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि हर शहर में उस शहर की नुआंस और उस शहर की ज़रूरियात को नज़र में रख के कोई लिटरेचर फेस्टिवल डिज़ाइन होता है। एक सेट जी पैटर्न है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिटरेचर फेस्टिवल का। वही जी मुल्तान भी चला जाता है, वही फैसलाबाद भी चला जाता है, वही हम्म, गुजरांवाला चला जाएगा, वही कोयटा चला जाएगा, और वही वही स्पीकर्स हैं जो वहां पे जाके बोलते हैं। तो जी यानी वही 3-4 जो मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड शहर हैं उनके लोग हम्म, जाके पेरिफेरीज में भी जाके वही लोग बोलते हैं। सही है, एक हम्म, अहमियत होती है कि बाहर से आए हुए शख्स की भी, एक मेहमान भी वो होता है, वो एक मशहूर राइटर भी हो सकता है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि जब उस रीजन्स के अपने लोग जब लिटरेचर फेस्टिवल्स डिजाइन करेंगे तो शायद वो लेस टोकनिस्टिक तरीके से अपनी और बाहर की आवाजों को उसमें इनकॉर्पोरेट कर पाए। तो जी मैं तो बिल्कुल, मेरी तो दुआ है कि भाई आप लोग कुछ खुद से कर लें इससे पहले कि कोई और आके कोई इंतहाई कोई अंग्रेजी मीडियम किस्म का चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल कर बैठे गिलियन सिटी यस में। यस यू नो, लाइक देयर तो इज सो मच मीनिंग व्हेन पीपल फ्रॉम दैट जमीन डू समथिंग। मतलब उसकी अहमियत जितनी, मतलब आई फील लाइक हम उसको रियलाइज नहीं करते, लेकिन आपको जितना पता होगा कि एक जीबी के बच्चों के लिए क्या चीज डिजाइन करनी है, एज टीचर्स, एज पीपल हु डील विद यंग पीपल, शहाना अगर एक नॉन प्रॉफिट में काम करती है, मतलब जी ये हो ही नहीं सकता है कि कोई कराची से आके शख्स जो है वो एक बेहतरीन किड्स के लिए फेस्टिवल अरेंज कर पाए गिलगित में, जो आइडियाज आप लोगों के होंगे। सो प्लीज डू इट समहाउ, यू नो, आप बस कर लें। of और course it will take a lot of resources and effort आसान भी नहीं है and of डेफिनेटली, course गिलगित जो है वो खुद इतना डाइवर्स एरिया है कि we can't claim कि we know every nook and corner of it but we have some idea कि डेफिनेटली, किस तरह का होना चाहिए कैसा होना चाहिए of course it of course we want chapter 1 to have a name and a brand you know राइट, वो तो एक चीज है जो हम चाहते हैं कि उसका कम से कम नाम हो कि chapter 1 is like this एक यूनिक जगह है लोग वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं एंड जो आपने फाइनेंसिस की बात की कि आपके जो है उसके ऊपर सांस ले रहे होते हैं कि आप कब किताब खरीदेंगे दैट रेस्टलेसनेस ठीक है पहली बात तो ये कि चैप्टर 1 पे इतने लोग ज्यादा नहीं आते टू बी ऑनेस्ट बहुत कम एक नीश है चैप्टर 1 के कस्टमर्स का जिनको हम कस्टमर्स भी नहीं विजिटर्स कहते हैं गेस्ट्स कहते हैं ठीक है वो हमारे गेस्ट्स हैं ठीक है वी ओन देम जो रेगुलरली आते हैं और जो किताब पढ़ना चाहते हैं ऑल वी वांट इसकी क्योंकि हमने सस्टेन भी रखना है कि एक कप कॉफी कॉफी अगर वो पीते हैं वाइल रीडिंग द बुक ठीक है या चाय ऑर्डर करते हैं तो और वो घंटों भी बैठ सकते हैं विल नॉट से एनीथिंग बट सिंस वी हैव टू आल्सो रन द शॉप ठीक है हमने किताबें नया स्टॉक खरीदना भी होता है बिकॉज वी डोंट टेक एनी डोनेशंस since we are selling the books a lot of people have approached us कि हम donate करना चाहते हैं हमने कहा नहीं we are not we can't take it because we are selling the books we don't want to take a donation and then sell the book तो इसलिए हम चाहते हैं ऑफ कोर्स वी वांट द कस्टमर्स टू कम एंड विजिट कि लोगों की रेल पेल हो
तो लेकिन सिंस चैप्टर 1 का अपना एक एनवायरनमेंट इसलिए है कि बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स या विजिटर्स इतने ज़्यादा नहीं आते कि आपको जगह की टेंशन हो कि अच्छा अभी जगह खाली होती है। शहरों में ये होता है कि देयर इज़ मेनी पीपल हू वांट टू विजिट, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आते आते हैं, तो उनके ऊपर ये भी प्रेशर होता है, स्पेशली जो वेटर्स होते हैं, जो आपको उन नज़रों से देखते हैं कि ये कब कुछ खरीदेगी, पिएगी, खाएगी, चली जाएगी। तो आई डू अंडरस्टैंड दैट सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन पीपल कि किस तरह से उनको उस प्रेशर के साथ भी कोप करना होता है। So fortunately or unfortunately, we don't have, that kind of pressure on us कि अभी लोग आएंगे तो फिर अब इसको कैसे निकालें, इस कस्टमर को कैसे निकालें। आप मुझे बताएं कि एज समवन फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी बातें हैं जो जीबी से बाहर के लोगों को अब आप लोगों से कहना या आपसे पूछना बंद कर देनी चाहिए? व्हाट इज आउट ऑफ फैशन? आउट ऑफ फैशन इज, जैसे आपने अभी इंटरनेट की बात की, आउट ऑफ फैशन इज सेइंग यार तुम लोग कितने लकी हो, तुम लोग इतने खूबसूरत इलाके में रहते हो, एंड तुम लोगों को तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है, जिस जहाँ देखो खूबसूरती है। But the struggles, you can say that, but you have to also recognize the struggles that come with it. uh, कि मतलब we are at the brink of climate change, मतलब आपके सामने ही as we speak चीजें हो रही हैं, ठीक है, जैसे फ्लैश फ्लड्स आते हैं, या I'm not an expert in climate change, but of course you can appreciate the beauty of a place and also recognize कि there are challenges of that place. वो जो आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, वॉइसेस फ्रॉम द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, it was such an intense documentary that captured how dangerous can beauty be, कि खूबसूरती कितनी खतरनाक भी हो सकती है, कि खूबसूरती सिर्फ आप देखते हैं तो मे बी इट सीम्स inaccessible, it seems like these spectacular mountains are there, but they also have the rage of their own, okay? They also have the anger of centuries built within them, okay, and are ready to burst anytime. तो you also have to recognize कि यहाँ पे facilities नहीं है, ठीक है, resources बहुत हैं, but there is no way of exploring those resources. A lot of my friends and और मैं खुद, मेरे अपने वालिद had to move away from this place, ठीक है, to work somewhere else. ये challenges में we had to spend our early childhood without our father because he was away for work. तो बहुत सारी इस तरह की families हैं जो कि मैंने देखा है कि mothers are struggling with the children, ठीक है, are left behind in the joint families, ठीक है, and of course everyone else is struggling too. और fathers जो हैं are working somewhere else in a city or in some other country. So that's a struggle on its own. Okay? Like it seems like children are being brought up without their fathers, without the presence of their fathers. Okay? In an area like this, in a difficult region like this. So there is beauty, but there is also that danger or that calamity that comes with that beauty. You also have to recognize that. एक ये है कि हमारे कल्चर में ये है कि people are not educated about other regions and other cultures. उनको लगता है कि पाकिस्तान इज दिस होमोजीनियस मुस्लिम कंट्री जिसके अंदर एक ही किस्म के प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, एक ही किस्म के कल्चरल नॉर्म्स चल रहे हैं और सबको उसी को फॉलो करना चाहिए या करते होंगे, टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. सो मैं ये कहूँगी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड अदर कल्चर्स एज वेल. आप आप क्यों अमेरिकन या यूरोपियन से शिकवा करते हैं कि दे शुड अंडरस्टैंड योर कल्चर, ठीक है ना, आप कहते हैं ना कि उनको हमारे कल्चर को समझना चाहिए. आप खुद नहीं समझ रहे इस कल्चर को, आपको नहीं पता कि गिलगित बल्तिस्तान और केपीके में क्या फर्क है, राइट? यू डोंट नो. आप हर किसी को पठान समझ रहे हैं, पश्तून समझ रहे हैं, ठीक है, या कश्मीरी समझ रहे हैं. सो ये जो कल्चरल नुआंसेस है ना, इनको समझने की जरूरत है. और जैसे ही ऑटोमेटिकली गिलगित वाला आपको मिले तो आप लाला नहीं कहें, या आप क्या whatever. I think अगर आपके दोस्त हैं, there is no harm in saying that, or it's not an insulting thing about your country.
एंड दैट इज एजुकेटिंग अबाउट कि ये जगह खूबसूरत है, ये जगह ऐसी है, लेकिन इसके चैलेंजेस क्या हैं। बीइंग दैट एजुकेटेड टूरिस्ट, अगर आप होते हैं तो एजुकेटेड टूरिस्ट, एंड अगर कोई हॉस्टल आता है गिलगित बल्तिस्तान से, यू नो वी आर वेरी स्केर्ड पीपल, क्योंकि हमें बचपन से बताया जाता है कि बहुत केयरफुल रहना, ये वो। मैंने खुद हॉस्टल्स में जिंदगी गुजारी है, और वहाँ पे लोग जिस तरह के सवाल करते हैं, मे बी अनकॉन्शियसली, वो वो सवाल ऐसे होते हैं कि फिर इंसान की जिंदगी, पूरी जिंदगी मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस को दोबारा लाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, कि आप ये हो, आपकी जुबान ये है, आपका लहजा, एंड ऑल ऑफ दैट। एंड आई डोंट नो, पीपल आर नाउ मोर एजुकेटेड देन दैट, आई गेस, क्योंकि जी भी अब कूल बन गया है, राइट। जिस जमाने में कूल नहीं था, लोगों को पता नहीं था, तो तब उस वक्त हमें ये स्ट्रगल्स करनी पड़ती थी, कि जो हमारे एरिया का पता नहीं होना लोगों को। और अभी भी कूल हो गया है, लेकिन अभी भी जो पूरे खत्ते की महरूमियां हैं, जो हुकूक की कमी है, वो सारी चीजें उनके बारे में तो फिर भी लोगों को नहीं पता होता। यानी आप 15 दिन की वेकेशन मार के भी चले जाते हैं गिलगित और बल्तिस्तान की, और फिर भी आपको नहीं पता होता कि किस किस तरह की डेप्रिविएशन है, चाहे वो सियासी लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी हम्म। रिप्रेजेंटेशन के हम्म। लेवल पे हो। मतलब जी। just because जी। there are schools and like some dispensaries in the region doesn't mean that everything is good. Like सब अच्छा नहीं है, And बहुत कुछ also है that जो। people look healthy and हाँ, with ruddy cheeks does not mean that they are eating well, you know. basically, yeah. And just because you've read some fake news articles कि हुंजा में लोग 90 years तक जीते हैं और it is a cancer Oh free yes, area, yes, please, doesn't mean yes, that it is cancer yes, free. A lot yes, of people have yes. It is cancer, you not. know, It is like not. People have heart disease, people have cancer, young people are dying, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 10 नंबर माल आता है। लाइक आप जो absolutely, ऑयल जो खरीदते हैं, जो कराची में खरीदते हैं, इट्स नॉट द सेम एज द वन यू बाय इन गिलगित। absolutely, absolutely. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे क्या कहते हैं, जस्ट टू बी अवेयर ऑफ, यू नो, of a region of its gray shades as well, not just seeing it as this black and white place that is completely good or completely bad. So, yeah. डेफिनेटली। सबीना, मेरा आपसे फाइनल एक क्वेश्चन है, और वो जी। क्वेश्चन ये है कि जैसे आप अपनी एकेडेमिया की भी लाइफ को नेविगेट करती हैं, आई मीन सो ऑब्वियसली आपका एक मतलब प्रोफेशन वो है, उसके बाद आप बुक स्टोर का काम भी करती हैं, एंड देन हम्म। यू जस्ट live as a woman हम्म। in Gilgit हम्म। Baltistan, and obviously you visit and you speak at different हम्म। places, and पूरा पाकिस्तान जी। आपके लिए oyster है। आप जी। मुझे बताएं कि this is something that we've asked every guest on the podcast, so जी। it must be जी। asked to you as well। यस। आप मुझे ये बताएं कि आपकी जिंदगी में एवरीडे मिसोजिनी किस तरह से प्ले आउट होती है, और वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से फिक्र अमाल हैं जो जिनसे आपको रोजाना आपकी मुलाकात होती है और आपको एनकाउंटर करना पड़ता है। व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस विद कैजुअल, हल्की फुल्की रोजाना की मिसोजिनी? हल्की फुल्की भूख में हल्का फुलकट्टा। हाँ जी। एग्जैक्टली। हाँ जी, ये तो, यस, आई थिंक इट्स दी स्मॉल थिंग्स, जो आपको, जिनको आप कहते हैं हल्की फुल्की चीजें होती हैं, जो पीपल थिंक कि यू नो थिंग्स आर लाइक दिस, ये तो ऐसे ही है, ये तो हमारा कल्चर है, एंड थिंग्स लाइक दैट, यू नो। पीपल throwing around the word culture so loosely as far as women are concerned, ठीक है। तो वो चीजें तो हैं, जाहिर है। बड़ी चीजें तो बॉदर करती ही करती हैं, लेकिन जो आपको रोजाना के बेसिस पे माइक्रो एग्रेशंस या छोटी छोटी चीजें, जो लोग समझते हैं कि मैंने क्या गलत किया, यू नो, दे आर शॉक्ड अगर आप उसको रिएक्ट करते हैं। देयर कम्स अ स्टेज व्हेन यू स्टॉप रिएक्टिंग टू सर्टेन थिंग्स, यू बिकम अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। And you become unconsciously, you're actually encouraging it by laughing it off or not responding to those things because you're already too tired of responding to it, okay? अगर आप ऐसे एग्रेशंस, जो आपने कहा कैजुअल सेक्सिज्म है, अगर आप उसको रिएक्ट करते हैं, या आपके ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, या लोग आपसे नाराज होते हैं, या आपकी जॉब खतरे में पड़ सकती है, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कैजुअल मीटिंग्स के अंदर, जनरली मीटिंग्स के अंदर कैजुअल जोक्स करना, जिनके ऊपर अ, या कॉलीग की प्रेजेंस में या उनके एब्सेंस में ऐसी बातें करना उनके बारे में, कि
directly you're not the target of it, but somehow you feel that you are being targeted by, you know, by by the fact that that woman is being targeted. तो ये चीजें, जैसे मैं बहुत सारे फीमेल स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, ठीक है, और बहुत सारे लोगों से एनकाउंटर भी होता है. These things are taken for granted कि ये तो होना ही है. Nobody is supposed to respond to this. For example, अगर आपस में हम बैठे हुए हैं colleagues, and if a person tells a joke about his wife, ठीक है, कि यार तुम्हारी बीवी तो ये करती है, ठीक है, everybody else laughs it off, but if you have known better, तो आपको हंसी भी नहीं आती, लेकिन आप कुछ कह भी नहीं सकते हैं. So Hmm. this climate of silence is something that encourages it encourages these microaggressions, this casual sexism, ये जो हल्की फुल्की हल्की फुल्की चीजें हैं, ठीक है, ये पाइल अप होके इतनी हो जाती हैं कि it actually impacts your career. ठीक है, मतलब आपको हो सकता है एक एक पॉइंट पे नहीं पता चलता हो, बट टुगेदर इनका इंक्रीमेंटली इतने ज्यादा हो जाते हैं कि आपको लगता है कि इट्स इट्स डिफिकल्ट टू ब्रीथ. समीना, दिस हैज बीन अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच, आपका थैंक बहुत यू सो शुक्रिया, मच. आपने इतना वक्त निकाला और तमाम इंटरनेट स्ट्रगल्स के बावजूद वी डिड दिस, आई एम सो ग्लैड. एंड आई एम श्योर आपके जरिए लोगों को आपके काम के बारे में और आपकी जमीन के बारे में जानने का बहुत मौका मिलेगा. सो थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्वर्सेशन. थैंक यू फॉर हैविंग मी हया, मुझे भी बहुत मजा आया, ठीक है, और आई होप कि चैप्टर 1 लोग विजिट करेंगे जब भी गिलगित आएंगे, एंड आई होप टू सी यू सून. थैंक यू so much for having me. थैंक It यू. was a pleasure.